अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। छत्रपति शिवाजी के माता जी का नाम क्या था? तो जीजाबाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एलोरा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे पूछ रहा है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात क्षेत्र विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। तो किस क्षेत्र के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात क्षेत्र, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेघा पाटकर किस प्रमुख आंदोलन से जुड़ी हैं? तो ये किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? भारत जो है वो राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो यह है सोन नदी, जो दक्षिण से होकर मिलती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी हो गया हवाना। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ? तो ये अल्बानिया में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घेंघा रोग किस कारण होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूछेगा तो ये हुआ पुणे में। 16 नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पूछ रहा है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर में। 20 नंबर है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद में है? नहीं, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद में है? तो यह है अर्थववेद में। उस 3 बीघा कॉरिडोर किस किस देश को जोड़ती है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस वंश के काल में बनाया गया था? तो अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त काल के शासन काल में बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? मतलब 1857 के समय जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ पे किया गया था? रंगून में। रंगून जो है म्यांमार में, है ना। 24 नंबर है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है। 25 नंबर है, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। 26 नंबर है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भोजन की ऊर्जा किसमें मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा जो है वो कैलोरी में हम लोग मापते हैं। 28 नंबर है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। मलेरिया रोग किस से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। 30 नंबर में है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करती है? तो कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथि को नियंत्रित और उत्तेजित करती है? तो ये होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब एस्ट्रोजन जो है वो स्तन ग्रंथि को वृद्धि करती है तथा प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो उत्तेजित करती है। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो निम्न दाब, मतलब जहाँ पे निम्न दाब होगा वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होता है। 32 नंबर है, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ये बताइए कि तुलु वंश जो है वो इसका शासन कहाँ पे था, किस क्षेत्र में था? ठीक है, कमेंट करके बताइए।
33 नंबर देखेंगे, शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। 34 नंबर है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह है राष्ट्रपति को। 35 नंबर है, लोकसभा में बैठक की प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की जो बैठक होती है तो उसमें जो प्रथम आवर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। हरित सोना किसे कहा जाता है? हरित सोना चाय को कहा जाता है। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? सोरा किस देश का संसद है? जिस तरह हम लोग भारत में बोलते हैं अपना संसद बोलते हैं ना, संसद भवन, तो उसी प्रकार जो है अफगानिस्तान का जो संसद होता है उसे सोरा कहा जाता है। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? मुसोलिनी। पता है मुसोलिनी किस देश का था? 39 नंबर है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का है। 40 नंबर है, खाद्य पदार्थों को परिरक्षी के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, उसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये चंबल नदी पर। 43 नंबर है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। देवदास पुस्तक की रचना किसने किया था? देवदास की जो पुस्तक है देवदास की रचना किसने किया था? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। 45 नंबर है, सोमनाथ मंदिर को गजनी ने कब लूटा था? तो 1025 में। ये बताइए केवां आक्रमण था? गजनी का केवां आक्रमण था। 46 नंबर है, भारत में आए पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली था जो अब भारत पहली बार आया था। कब आया था? और अंतिम बार जो वास्को डिगामा जो है अंतिम बार कब आया था ये भी बताइए। कितने बार वास्को डिगामा भारत आया था? 47 नंबर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 48 नंबर है, ब्राजील का विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा। 49 नंबर है, चांद पर पहले भारतीय मिशन का नाम क्या दिया गया था? तो चंद्रयान-1। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। 51 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम होता है 552। लेकिन बताइए कि वर्तमान में अभी कितने हैं सीट है? 52 नंबर है क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विश्व विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है और ये एशियाई शेर के लिए विख्यात है। 54 नंबर है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 में गोवा को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने, जिन्होंने भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला रखी थी। 56 है, बैरोमीटर पाठन में होने वाली अचानक गिरावट दर्शाता है, तो इसका मतलब क्या? अगर बैरोमीटर में पारा जो है अचानक नीचे गिर जाता है, इसका मतलब है कि आंधी आने वाला है ना? आंधी आने वाली। और अगर वो धीरे धीरे पारा अगर ऊपर चढ़ती, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो मौसम साफ है। 57 है नंबर है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? फिल्नी। 58 में, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब। मोनाजाइट्स किस खनिज का अयस्क है? मोनाजाइट है ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके थे? रामानंद के। ठीक है, रामानंद संप्रदाय के जो थे उनके रामानंद से संप्रदाय थे, तो रामानंद के वो शिष्य थे। सरदार की उपाधि किसे दिया गया था? तो सरदार की उपाधि किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा बताइए, कहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? 62 नंबर है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। 63 नंबर है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम का नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है और व्यापारिक नाम? 64 नंबर है, तुगलकनामा पुस्तक को किसने लिखा है? तो तुगलकनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है।
65 नंबर है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 66 नंबर है एमू किस देश की पक्षी है? तो एमू जो है ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है, जो ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। 67 नंबर है एसियाटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम क्या है? सॉरी, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल जो होता है का इसका पूछ रहा है क्या वाणिज्यिक नाम, मतलब व्यापारिक नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है सिरका, इसी को ही बोलते हैं विनेगर। 68 नंबर है वर्णतता व्यक्ति किस किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो वर्णतता रंग जो अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, ब्लाइंडनेस हुआ है, तो वो लाल और हरे रंग में ये दो रंग डिफरेंट नहीं कर पाता है। डच गुयाना का नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? डच गुयाना का पूरा नाम क्या था? सूरीनाम, है ना। सूरीनाम जो है इसका नया नाम है, सूरीनाम। अच्छा बताइए सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताइए। 70 नंबर है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था चंबल नदी पर। 71 नंबर है सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो ये कौन सा था? नीलगिरी भारत 1986 में। गंधार कला किस कला में फली फूली थी? तो गंधार कला सर्वाधिक जो फला फूला था किस किस काल में था? तो ये कुषाण काल में जो है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सजीव पक्षी शुतुरमुर्ग है। अच्छा बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना, विश्व में? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा वाला, ठीक है ना। 75 में शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के संस्थापक थे। 76 नंबर देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने होते हैं? तो 65 वर्ष का। 77 नंबर देखेंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। 78 नंबर है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 79 नंबर है भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोचीन में। 80 नंबर क्वेश्चन है हेमाटाइट एस्क है, हेमाटाइट किसका एस्क है? तो ये है लोहा का। 81 नंबर है भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। 82 नंबर है चमगादड़ अंधेरे में कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? तो यह है अल्ट्रासोनिक तरंग की। 83 नंबर है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो पुणे में है। 84 नंबर है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत कला के क्षेत्र में। 85 नंबर है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सवेज नहर, है ना। 86 नंबर है प्रथम एशियाई गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में। कब हुआ था इसके बारे में कमेंट करके बताइए। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध, ठीक है। अच्छा ये आप ये कमेंट करके बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कौन सा जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया के बीच है? कौन सा जलमार्ग जो है प्रयाग और हल्दिया के बीच में है? तो ये कौन सा है? जलमार्ग 1। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? दाल। चिकन पॉक्स किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। 92 क्वेश्चन है जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए उसमें पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। 93 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि। मुफ्त ईमेल हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो ये किसने किया था? सबीर भाटी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? धर्मपाल ने। पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पानी में अपमार्जक मिला हो तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। 98 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। अच्छा अब ये कमेंट करके बताइए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस वहाँ पे भोपाल में रिसा हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था? 1900 कितने में हुआ था? कमेंट करके बताइए। 99 नंबर है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। 100 नंबर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। तो टोटल इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे की फेवरेट क्वेश्चन है और इसी प्रकार मैं आपके पास 100 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा
और बहुत कम समय में आपको मैं 100-100 करके पूरा बुक ख़त्म कर दूँगा एग्ज़ाम से पहले ही, रेलवे के एग्ज़ाम होने से पहले ही। तो मेरे चैनल को अगर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन लाऊँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना मैं खुशी से और इंस्पायर होके मैं लाऊँगा। धन्यवाद।